हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार सीईटी एग्ज़ाम के लिए मैथ्स की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। और ये मैथ्स की क्लासेस मैं आपको बताना चाहूँगा, न केवल सीईटी के लिए बल्कि आपके एसएससी के द्वारा आयोजित होने वाले जीडी एग्ज़ाम के लिए, सीएचएसएल एग्ज़ाम के लिए, एमटीएस एग्ज़ाम के लिए, राजस्थान में सीईटी एग्ज़ाम के लिए, जो वन रक्षक का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए, या आरएएस प्री है, आपका पटवार है, कांस्टेबल है, जो भी एग्जाम है, जहाँ कहीं भी मैथ्स आ रही है, हम उस कंप्लीट सिलेबस को जो है कंप्लीट करने जा रहे हैं। आपके एलडीसी एग्जाम के अंदर भी यही सिलेबस में दे रखा है। लेकिन आपको जैसा कि पता है कि एलडीसी एग्जाम क्वालिफाई करने से पहले हमें एक सीईटी एग्जाम क्वालिफाई करना होगा, उसके बाद ही आप एलडीसी का फॉर्म भी फिल कर पाओगे। ये जानकारी इसलिए दी है क्योंकि कई बच्चों के बार बार मैसेज आ रहे हैं, सर एलडीसी के फॉर्म कब आएंगे। अरे बेटा, एलडीसी के फॉर्म की चिंता मत कर, तू पहले सीईटी क्वालिफाई कर, है ना। तो सीईटी क्वालिफाई करेगा, उसके बाद में एलडीसी का फॉर्म तो फिल करेगा ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि फरवरी में जब अपने सीईटी का एग्ज़ाम है तो फरवरी के बाद ही एलडीसी के फॉर्म आएंगे। क्लियर है, ठीक है। और अगर आप लोग जो है हमारे नौकरी प्रोजेक्ट में ज्वाइन होना चाहते हैं तो हमारी स्क्रीन के ऊपर जो नंबर चल रहे हैं उस पर आप मैसेज करिए। आपको जो है हमारे नौकरी प्रोजेक्ट के बारे में संपूर्ण जानकारी भी दे दी जाएगी। अन्यथा आप यूट्यूब पर वीडियो अवेलेबल है, संपूर्ण जानकारी के लिए उस वीडियो को भी देख सकते हैं। चलिए आज की क्लास करते हैं शुरू। आज का पहला क्वेश्चन है अपना 1500 रुपये राशि जो है 1500 रुपये है, उसको किसी भी साधारण ब्याज की दर से हमने उधार दे दी। यानी मैंने एक बंदे को 1500 रुपये उधार दे दिए, तो वो पूछ रहा है कि 3 वर्ष के अंदर अगर साधारण ब्याज 180 रुपये है, यानी वो 3 वर्षों के अंदर 180 रुपये वसूल करता है। कितने? 180 रुपये एक्स्ट्रा लेता है, यानी 1500 रुपये की जगह 1680 रुपये लेता है। तो मुझे ये बताइए कि उस साधारण ब्याज की दर क्या थी, है ना। चलिए आपका समय होता है, स्टार्ट करिए इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी। आपके लिए समय हो चुका है, स्टार्ट करिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया है कि साधारण ब्याज जो है प्रत्येक वर्ष के लिए सेम रहेगा। एक वर्ष का अगर 10 रुपये आ रहा है तो दूसरे वर्ष भी 10, तीसरे वर्ष भी 10, चौथे वर्ष भी 10, पांचवें वर्ष भी 10, यानी साधारण ब्याज सेम ही रहता है। साधारण ब्याज में कोई चेंज नहीं होता है, इस बात का जरूर ध्यान रखें, ठीक है। उससे ये क्वेश्चन जल्दी होंगे सॉल्व। करिए इसको जल्दी से, फिर अपन बढ़ते हैं आगे। इसको मैं सॉल्व करवा देता हूँ। और अगर आप लोगों को देखिए दोस्तों समझ आ रहा है, मज़ा आता है, तो क्लास को शेयर करना भी बिल्कुल नहीं भूलें, ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है। और आप लोगों के लिए जो हम कंटिन्यूसली क्लास लेकर के आ रहे हैं, तो वो क्लास कंटिन्यू रखने के लिए हमारे अंदर भी एक मोटिवेट होना ज़रूरी है। हमें भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है कि हाँ बच्चे देख रहे हैं। चलिए तो ये लीजिए, आपका समय हुआ समाप्त। यहाँ पर बेसिकली कुछ भी नहीं करना है। 3 वर्ष का क्या बोला है, 180 रुपये ब्याज है, ठीक है। जैसा कि मैंने बोला साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष के लिए सेम होगा, तो 3 वर्षों का अगर 180 रुपये है तो एक वर्ष का कितना होगा, 60 रुपये, ठीक है। एक वर्ष का 60 रुपये, और एक वर्ष का अगर 60 रुपये है तो आपको पता है कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, PRT डिवाइड बाय 100, ठीक है। मैं एक वर्ष के लिए कैलकुलेट करूंगा ताकि कैलकुलेशन आसान हो। तो देखो भाई 60 इज इक्वल टू 1500 R अपॉन में 100। सर टी कहाँ गया? अरे टी तो एक है ना, तो वो तो सॉल्व हो गया, कट गया वैसे। ये लो, और ये 15 से 4 आ गया। बताओ R बराबर कितना आया, 4%। अरे R बराबर कितना आया, 4%। ऑप्शन बी एकदम सही है, ठीक है। ये तो हुआ दिमागी तरीका कि भाई 3 वर्ष का अगर 180 है तो एक वर्ष का 60 हो जाएगा, तो जल्दी हो गया। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया है तो टेंशन लेना ही नहीं है अपने, तो है ना, प्रवीण सर है ना भाई। तो मेथड 2 लगाते हैं। मेथड 2 क्या कहता है, 180 रुपये ब्याज बराबर 1500 गुणा R गुणा 3 वर्ष डिवाइड बाय 100। अब करो सॉल्व, थोड़ी सी लंबी कैलकुलेशन होगी। ये लो, और ये 3 से कटेगा 60 बार, ये 15 से कटेगा 4 बार, तब भी R बराबर आना तो 4% ही है। क्लियर हुआ?
आंसर तो 4% ही रहना है। आप चाहे तो अपना थोड़ा सा यहाँ तो भी, ये तो क्या आसान था, तो 3 वर्ष से जल्दी से हो गया, 1 वर्ष में भी और 3 वर्ष में भी। लेकिन अगर आगे कहीं पर ऐसी दिक्कत आए तो आप ये कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है प्रत्येक वर्ष जब ब्याज सेम है तो ऑब्वियस सी बात है कि 3 वर्षों का 180 था तो 1 वर्ष का 60 रुपये लगे होंगे। ठीक है, चलिए तो बढ़े अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। फिर अपन बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, ये है अपना नया क्वेश्चन जो आपके सामने आ चुका है, और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ आसानी से आपको दिखे ताकि। और ये घड़ी अपनी साइड में, अच्छा दो है, दो घड़ियाँ क्या करनी है। लो चलिए, क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे, तो क्वेश्चन पूछा गया है कि 15 वर्ष में कोई राशि 6 गुनी हो जाती है। 6 गुनी का मतलब 4 गुना हो जाती है ना। तो 15 वर्षों के अंदर कोई राशि 4 गुना हो जाती है। कितने गुना हो जाती है? 4 गुना हो जाती है। तो साधारण ब्याज की दर क्या होगी, आपसे ये पूछा जा रहा है। अगर 15 वर्षों के अंदर कोई राशि 4 गुना हो रही है तो ये बताइए कि साधारण ब्याज की दर क्या होगी। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करिए, आपका समय होता है स्टार्ट। करिए इस क्वेश्चन को जल्दी से, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इसकी मैं जो है ट्रिक भी बताने वाला हूँ और फुल मेथड भी आपको बताने वाला हूँ। ट्रिक इसलिए क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन कई बार एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। जब पूछे गए हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि इसी से रिलेटेड आगे क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं, इसलिए। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना। 15 वर्ष में अगर कोई राशि 4 गुना हो रही है तो साधारण ब्याज की दर क्या होगी। ठीक है, करिए इसको। मैं इसको ट्रिक से भी आपके सामने फिर रखने वाला हूँ कि आप इस क्वेश्चन को ट्रिक से कैसे कर सकते हो। मात्र एक छोटी सी ट्रिक है, एक फॉर्मूला और आंसर। और इस टाइप के क्वेश्चन में आपको पता चलेगा कि कई बार दर दे दी जाती है, कई बार दर दे करके समय पूछ लिया जाता है, तो दोनों में ही वो ट्रिक काम करेगी, दर और समय में। ठीक है, करिए। आपका समय हुआ समाप्त। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोला कि 15 वर्षों के अंदर क्या हो गया। 15 वर्षों के अंदर जो धन था वो 4 गुना हो गया। कितना हो गया? 4 गुना हो गया। ठीक है, मतलब x था तो वो कितना हो गया? 4x हो गया। ठीक है, यही बात हुई। तो देखो आपके पास धन कितना था? x। कितना था? x। वो हो कितना गया? 4 गुना, यानी 4x हो गया। तो x से 4x हुआ है, परिवर्तन कितने का हुआ? 3x का। यानी ये जो 3x है ये क्या हो जाएगा? इसका साधारण ब्याज हो जाएगा। समझ में आ गई बात? 3x क्या हो जाएगा? साधारण ब्याज हो जाएगा। तो साधारण ब्याज यानी 3x इज इक्वल टू p, तो अपना x जो धन है x इंटू r अपने को निकालना है, इंटू t कितना दे रखा है? 15 वर्ष, डिवाइड बाय 100। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए x से x गया 3 से 5 बार और 5 से ये 20 बार। ठीक है, तो r बराबर कितना आ गया? 20% आ गया। कितना आ गया? 20% आ गया। क्लियर है? ये तो हुआ मेथड फर्स्ट, जो आप थोड़ा सा दिमाग लगा के कर सकते हो कि भाई कोई धन 15 वर्षों में अगर 4 गुना हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके अंदर x से 4x हुआ है, या फिर y से 4y मान लो, z से 4z मान लो, अल्टीमेटली 4 गुना कर दो। जब 4 गुना हुआ है तो उसके अंदर ये अगर x उसका मूल धन था और बाद में 4x हो रहा है, यानी जो 3x एक्स्ट्रा आ रहे हैं वो साधारण ब्याज ही होगा बस। तो इससे हो जाता है ये तो। और मेथड 2 जो है, जो ट्रिक है, वो क्या है देखिएगा। तो ट्रिक ये है कि दर बराबर होता है आपके n2 - 1 डिवाइड बाय टाइम, समय, इंटू 100। ठीक है, ये होता है। क्या है इसके अंदर, किसकी क्या वैल्यू है? तो देखो n का मतलब है कितने गुना हो रहा है। ठीक है,
तो कितने गुना हो रहा है, 4 गुना, तो 4 माइनस 1 बटे समय कितना है 15 वर्ष इंटू 100 आ गया 20%। तो आप ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हो डायरेक्ट कि दर बराबर क्या होता है, तो दर बराबर होता है n2-1 अपॉन में समय इंटू 100। यहाँ पर अगर दर दे दी जाती और समय पूछा जाता तो आप क्या करते, समय को इधर भेज देते, दर को इधर भेज देते, तब भी समय निकल जाता, ठीक है। या फिर आप ये पूरा वाला मेथड यूज कर सकते हो कि x से 4x हुआ है तो 3x साधारण ब्याज हो जाएगा, तो साधारण ब्याज बराबर होता है PRT अपॉन में 100। साधारण ब्याज कितना है 3x, P क्या हो जाएगा जो आपने माना है x इंटू R इंटू T अपॉन में 100। क्लियर है बात, समझ में आ गई, मज़ा आ रहा है ना। तो जल्दी से लाइक टेक दीजिए क्वेश्चन को और वीडियो को भी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप आराम से इसका और इसको नोट डाउन करिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। ये लीजिए एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन है और ये भी अच्छा सा क्वेश्चन है, देखिएगा क्या पूछा गया है कि किसी धन का साधारण ब्याज कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा। क्या पूछा गया कि कोई धन है, किसी धन का साधारण ब्याज के हिसाब से कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, यानी आपसे आर पूछा गया है, 8 वर्ष के अंदर 2 गुना हो जाएगा, है ना। तो समय भी दे दिया है और आपको 2 गुना भी बता दिया गया है और आपसे दर पूछी गई है। बताइए, अभी जस्ट इसी टाइप का तो क्वेश्चन करवाया है मैंने, आप उसको भी यूज करके आप इसका आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। क्लियर है बात, समझ में आ गई बात। लेकिन यहाँ सुन लेना, पूरा प्रश्न सही से पढ़ना, पिछले वाले में कुछ गड़बड़ थी, यहाँ कुछ गड़बड़ है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया है आपको, ठीक है। चलिए करिए इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी, आपका समय कर देते हैं। अच्छा स्टार्ट नहीं किया था, ये लो कोई नहीं, जल्दी करेंगे। 55 सेकंड का समय है आपके पास, 5 पहले ही दे दी थी, करो। करिए जल्दी से जल्दी। और इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, यहाँ पर जो है कुछ गड़बड़ है इस क्वेश्चन में, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन उठाया है। कोई है ना सीधा सा बच्चा नहीं हूँ कि आपको सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन दूंगा। समझ में आई बात बेटा, ये क्वेश्चन ट्रिकी है, थोड़ा सा यहाँ माइंड की ज़रूरत है भाई। इसका भी फॉर्मूला लगता है, फॉर्मूला वही है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है इसमें। करो, करिए जल्दी करिए जल्दी से। ये लो आपका समय हुआ समाप्त। देखिए भाई, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए इसमें, है ना। मैं मिटा देता हूँ, वापस समझाता हूँ। देखो क्वेश्चन, किसी धन का साधारण ब्याज, किसी धन का, ठीक है ना, किसी धन को नहीं, किसी धन का साधारण ब्याज कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर एक बात ये समझनी है कि यहाँ पर जो है आपका धन वो 2 गुना नहीं हो रहा है, बल्कि आपका जो ब्याज है वो 2 गुना हो रहा है। समझ में आई बात। ये यहाँ पर थोड़ी सी एक कह सकते हैं ट्रिक थी या दिमाग लगाने की जरूरत थी कि पिछले क्वेश्चन में आप पढ़ेंगे तो देखिए क्वेश्चन क्या था कि 15 वर्ष में कोई राशि 4 गुना हो जाती है, राशि 4 गुना हो रही है, तो ये फॉर्मूला लगाना है अपने, ठीक है। दर बराबर n2-1 अपॉन में समय इंटू 100 और ये वाला मेथड यूज करना है। जबकि आपसे यहाँ बोला गया है कि साधारण ब्याज, किसी धन का साधारण ब्याज 2 गुना हो जाएगा। तो साधारण ब्याज 2 गुना होना यानी कि जो साधारण ब्याज पहले मिला उसका 2 गुना हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्वेश्चन दोनों ही अलग अलग है। समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो जब
साधारण ब्याज 2 गुना हो जाएगा 8 वर्षों के अंदर, तब आप यहाँ पर फॉर्मूला पीछे जो बताया वो न लगाकर आप ट्रिक ये लगाओगे, क्या, दर बराबर केवल N2 -1 नहीं करोगे और बट्टे समय इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू पुट करो। देखो 2 गुना है तो 2 बट्टे समय है 8 वर्ष इंटू 100, काटा पीटी मचा दो, 2 से ये 4, 4 से ये 25, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 25% दर हो जाएगी। क्लियर है आपके, कितनी हो जाएगी, 25% दर हो जाएगी। क्लियर है ना, समझ में आ गई बात, क्लियर है आपके। तो ये आपको इस प्रकार से करना है। तो जब आपका धन जो राशि है वो 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना हो रही है तो आपको करना है N2 -1। लेकिन जब साधारण ब्याज खुद 2 गुना हो रहा हो तब आपको क्या करना है, तो तब आपको केवल और केवल N2 लेना है, तब आपको -1 नहीं करना है। ये एक छोटा सा पॉइंट है लेकिन इसको याद जरूर रखना। एग्जाम में ये क्वेश्चन इस टाइप का देते हैं और वहाँ हम ये गलती करके आ जाते हैं कि साधारण ब्याज को पूछा था या धन को, किसको 2 या 3 गुना 4 गुना 5 गुना किया गया था। समझ में आ गई बात, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अच्छा सा है ये भी, थोड़ा देखिएगा, ये घड़ी इधर। क्वेश्चन सुनिएगा सबसे पहले कि 4 वर्ष के बाद 6% साधारण ब्याज की दर से मूलधन और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो कितना है, केवल 228 रुपये है। ठीक है, तो बताओ कि जो मूलधन राशि है वो क्या है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि 4 वर्ष के बाद में 6% की दर से, ठीक है, 4 वर्ष के बाद में 6% की दर से साधारण ब्याज की दर और मूलधन की दर में कितना अंतर है, सॉरी मूलधन और साधारण ब्याज की दर में कितना अंतर है, तो केवल और केवल अंतर कितना है, तो बताइए भाई कितना अंतर है, केवल 228 रुपये का अंतर है। तो आपको ये बताना है कि आपका जो मूलधन है, जो राशि है वो कितनी थी। ठीक है, चलिए आपका समय हुआ स्टार्ट, करिए इस क्वेश्चन को जल्दी से करिए इस क्वेश्चन को जल्दी से, आपके सामने है स्क्रीन पर। और इसकी भी मैं जो है ट्रिक भी बता दूंगा और पहले फुल मेथड से भी आपको सॉल्व करके बता दूंगा कि किस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, करिए इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी, सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ इसमें बड़ा है नहीं। करिए, 4 वर्ष समय दे रखा है, साधारण ब्याज की दर दे रखी है और साधारण ब्याज और मूलधन का अंतर दे रखा है और मूलधन आपसे पूछा है। ठीक है, करो, मज़ा आ जाएगा आपको। ये क्वेश्चन जब करोगे और फिर जब मैं ट्रिक बताऊंगा तो आप कहोगे वाह वाह सर क्या बात है, ट्रिक से 1 लाइन में और सॉल्यूशन करने पर 5 लाइन है। तो अपने तो 1 लाइन में हो रहा है, वो करेंगे ना, है ना। चलिए करिए इस क्वेश्चन को जल्दी, करिए जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को। आपकी उल्टी गिनती चालू हो चुकी है, 2 1 और ये 0। ठीक है, चलिए देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको मेथड 1 के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन करवा देता हूँ। क्लियर है, मेथड 1 कहता है कि आपने मान लीजिए, अपने क्या मान लेते हैं कि जो मूलधन है, माना P प्रिंसिपल वैल्यू या प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो कितना है, X रुपये है। दर कितनी दे रखी है, R की वैल्यू कितनी है, 6% और टाइम कितना है, 4 वर्ष। ठीक है, तो PRT तीनों है और SI बराबर क्या होता है, तो भाई ब्याज बराबर SI बराबर होता है PRT
डिवाइड बाय 100, ठीक है। और इसको काटा पीटी कर दो, 4 से ये कितनी बार कटेगा, 25 बार, काट दीजिए। तो फिर ये कितना आ गया, 6x अपॉन में 25, ठीक है। तो अपने पास में जो है साधारण ब्याज कितना आ गया, 6x अपॉन में 25, और मूलधन कितना है, x, और इन दोनों का अंतर कितना है अपने पास, 228 है। तो x माइनस 6x अपॉन में 25 इज इक्वल टू 228, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 25 माइनस 6 19x बराबर कितना आ जाएगा, 228 इंटू 25, ठीक है। ये आ जाएगा 19x बराबर 228 इंटू 25। अब ये 228 इंटू 25 जब आप करोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, करिए जल्दी से इसका गुणा। तो देखो भाई 5 से करोगे तो 5 अटे 40, और फिर ये डबल कर दो पहले तो, सॉरी, तो कितना हो जाएगा 448, यानी कि और 0 और लगा दो तो 4480, और 5 इसका 1000, और फिर 28 का 5, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5700, कितना आ जाएगा, 5700 आ जाएगा, बराबर में कितना है 19x। जब ये कटेगा 19 से कितनी बार कटेगा, 300, ठीक है। तो अपने पास में आ गया x बराबर 300 रुपये, यानी जो अपना मूलधन था वो कितना था, 300 रुपये था, यानी ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। क्लियर है आप सभी लोगों के लिए। तो किस प्रकार से आपने क्या करा भाई, मूलधन मान लिया x है, और जब मूलधन मान लिया, समय है, दर है, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा दिया PRT अपन में 100, ठीक है। उससे वैल्यू आ गई साधारण ब्याज की x के टर्म में। तो फिर अपने पास जब साधारण ब्याज है और अपने पास में x के ही टर्म में मूलधन है, तो दोनों का अंतर 228 है, तो दोनों का अंतर लेकर बराबर कर दिया 228 के, तो x की वैल्यू निकल कर आ गई। और अगर आप ट्रिक लगाना चाहते हैं तो डायरेक्ट ये लगा सकते हैं मेथड 2, और वो ये है कि मूलधन प्रिंसिपल वैल्यू इज इक्वल टू होता है क्या, तो डायरेक्ट आ जाएगा अंतर गुणा 100 डिवाइड बाय 100 माइनस दर इंटू समय। समझ में आ गई बात, क्लियर है। देखो कैसे आएगा, अंतर कितना था 228 रुपये इंटू 100 डिवाइड बाय 100 माइनस दर कितनी है 6, और समय कितना है 4, तो 6 चौक 24, तो ये हो जाएगा 228 गुणा 100 डिवाइड बाय 76, यही आएगा। और 76 का 3 से गुणा करोगे तो 228 आता है, तो ये आ गया 300 रुपये। तो आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो कि मूलधन बराबर होगा अंतर इंटू 100 अपॉन में 100 माइनस दर इंटू समय, या फिर आप डायरेक्ट, ये बेसिक मेथड है जो मैंने आपके सामने रख दिया है, आप इसको भी यूज कर सकते हो, ठीक है। और ये जो ट्रिक है ये बेसिकली इसी जो आपके सामने ये फॉर्मूला है जो अपन ने पूरा बेसिक से करा है ना, ये फॉर्मूला इस बेसिक से ही आया है, ज़्यादा कोई है ना, मैंने कोई ऐसी रिसर्च नहीं करी है, पर ये आपका है कि आप अगर जो है ऐसे केस का क्वेश्चन आ रहा है तो आप इसको फॉर्मूले को याद करके जाओगे तो जल्दी से जल्दी होगा। क्योंकि यहाँ तो कैलकुलेशन ईजी थी इसलिए आपका 300 आ गया, लेकिन कई जगह पर आपका जो है क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो सकती है, तो वहाँ ये आपका जल्दी से जल्दी डायरेक्ट आपको क्या करेगा, इस स्टेप पर लेकर के आ जाएगा, इसलिए जल्दी थोड़ा सा सॉल्व हो जाएगा। समझ में आ गई बात आप सभी लोगों के लिए। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, और ये दोनों मेथड नोट डाउन करना। आज के लेक्चर्स में मैंने जितने आपको ट्रिक्स बताई है ना अभी तक, आगे और बताऊंगा, अभी तक जो बताई है वो ट्रिक्स वगैरह आप अच्छे से नोट करना, ताकि आपको एग्ज़ाम के अंदर जल्दी से जल्दी क्लिक करे वो ट्रिक और आप उसका यूज करके आ सको, है ना। केवल यहाँ लेक्चर देख लेने से, सुन लेने से कोई सिलेक्शन नहीं होने वाला है सीईटी में, ये पहले भी बता चुका हूँ मैं, ठीक है। अगर आपको सीईटी क्वालिफाई करना है, एलडीसी में जॉब लेनी है, लैब असिस्टेंट बनना है, जो भी बनना है आपको आगे जा कर के, तो उसके लिए ये फिक्स है कि आपको जो है मेहनत करनी पड़ेगी, नोट्स बनाने पड़ेंगे, नोट्स रिवाइज भी करने पड़ेंगे, और एक एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ठीक है।
चलिए तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये लीजिए आपके सामने है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि एक धनराशि 2 वर्षों में बढ़ करके 6,000 रुपये हो जाती है। ठीक है, कोई धनराशि है वो 2 वर्षों के अंदर, कितने वर्षों में, 2 वर्षों में बढ़ करके 6,000 रुपये हो जाती है। यदि उतने ही समय के लिए यानी 2 वर्षों के लिए ही उस धनराशि पर 1,000 रुपये ब्याज प्राप्त होता है तो सामान्य ब्याज दर ज्ञात करनी है। क्या क्वेश्चन है, आपके समझ में आया? क्वेश्चन है कि कोई धनराशि 2 वर्षों के अंदर बढ़ करके 6,000 रुपये हो रही है। यानी मान लो वो x थी तो वो 2 वर्ष के अंदर x की जगह अब कितनी हो गई, 6,000 हो गई, केवल 2 वर्षों के अंदर। ठीक है, उतने ही समय के लिए, भाई 2 वर्षों के लिए ही उस धनराशि पर 1,000 रुपये अपने को प्राप्त हो रहे हैं ब्याज के रूप में। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो सामान्य आपके ब्याज की दर है वो कितनी है। अब क्वेश्चन समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और इसका आंसर दीजिए। आपका समय होता है स्टार्ट। करिए इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके अंदर कोई ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। ठीक है, करिए जल्दी से इस क्वेश्चन को आंसर बताइए। कोई धनराशि है 2 वर्ष के अंदर अगर 6,000 होती है और आपसे पूछा है कि यदि उतने समय के लिए उस धनराशि पर 1,000 रुपये प्राप्त होती है ब्याज के रूप में, तो बताइए कि साधारण ब्याज की जो दर है वो क्या है। यह आपसे पूछा गया है। जल्दी से आप इस क्वेश्चन को करिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, करिए जल्दी से, करिए 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 भाई करिए। आपकी उल्टी गिनती भी स्टार्ट हो जाएगी, अभी हो गई है, देख लो। 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो आपका समय हुआ समाप्त। ठीक है, चलिए अब देखिएगा इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है कि 2 वर्षों के अंदर अगर कोई राशि 6,000 रुपये हो रही हो, उसको छोड़ो, पॉइंट ये पढ़ना है कि उतने ही समय के लिए, यानी 2 वर्ष, कितने, 2 वर्ष के लिए उस धनराशि पर 1,000 रुपये ब्याज के रूप में मिल रहा है। तो इस 6,000 के अंदर कॉमन सेंस की बात है कि 1,000 रुपये ब्याज हुआ होगा, है ना। इस 6,000 रुपये अगर बढ़ करके हो रहा था तो उसमें 1,000 तो ब्याज है। इसका मतलब जो अपना मूलधन है वो कितना है, 5,000 रुपये है। समझ में आ गई बात? कितना है मूलधन अपना, 5,000 रुपये है। बस अब क्या करोगे, सीधा सीधा सा SI = PRT वाला फॉर्मूला लगा दो। तो SI कितना हो गया, 1,000, P की वैल्यू 5,000, कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। R की वैल्यू निकालनी है, डिवाइड बाय 100। बस हो गया सॉल्व। ये तो लो, 3 0 से 3 0, 5 दूनी 10, तो ये 1 0 और चला गया। तो R बराबर कितना आ गया, 10%। बताओ, है सिंपल सा क्वेश्चन था या नहीं। केवल थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए ऊपर दे दिया कि 2 वर्षों में कोई राशि बढ़ करके 6,000 हो रही है। फिर अगली लाइन तो इतनी सिंपल दे दी, बोले उतने ही समय के लिए उस धनराशि पर 1,000 ब्याज प्राप्त हो रहा है, यानी 2 वर्ष का ब्याज कितना है, 1,000 रुपये। तो 2 वर्षों में अगर कोई राशि 6,000 हो रही है, उसमें 1,000 ब्याज लग रहा है, तो अब सी बात है कि 5,000 रुपये राशि रही होगी। अब वो 5,000 रुपये जो राशि है उसके ऊपर ही तो ब्याज मिल रहा होगा। तो 5,000 रुपये अपना मूलधन है, 1,000 रुपये अपने ब्याज हो गया 2 वर्षों का, और R अपने को निकालना था। तो SI = PRT के अंदर रखा तो अपने पास में R बराबर आ गया 10%। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? तो ये थे अपने आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साधारण ब्याज से संबंधित। और भी इसी टाइप के क्वेश्चंस में और लेकर के आऊँगा एक लेक्चर के अंदर। उसके बाद में अपन स्टार्ट करेंगे अपना चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है,
तो तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ टेक केयर एंड प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।